हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का एक चैप्टर। ये है एक पोएम फ्रॉम द यूनिट 9। ओके, और इस पोएम का नाम है क्लाउड्स। क्लाउड्स यानी बादल। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बच्चे जो है बारिश में खेल रहे हैं। तो पढ़ते हैं इस पोएम को और समझते हैं। पहले इस पोएम को पढ़ेंगे। इट इज हॉट, द स्काई इज ब्लू, a little cloud comes looking for you. More clouds come, they bring rain. Sing and dance, it's cool again. अब हम इसके मीनिंग को समझते हैं। It is hot यानी अभी बहुत गर्मी है, ठीक है। The sky is blue और आसमान का कलर क्या है? आसमान का कलर है नीला। A little clouds come लुकिंग फॉर यू, तभी आसमान में एक क्लाउड आता है। देखिए यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं ना क्लाउड, और वो क्लाउड आता है लुकिंग फॉर यू यानी आपको ढूंढते हुए वो है। मोर क्लाउड्स कम और धीरे धीरे और भी बादल में और धीरे धीरे आसमान में और भी बादल इकट्ठा होने लगते हैं। दे ब्रिंग रेन, और जब आसमान में बादल बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो हमारे लिए क्या लाता है? वो लाता है बारिश। फिर हम बारिश में क्या करते हैं? वी सिंग एंड डांस, इट्स कूल अगेन। और जब बारिश होती है तो हमें बहुत मजा आता है, क्योंकि गर्मी होने के बाद जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो वेदर जो है, मौसम ठंडा हो जाता है ना। तो वी सिंग एंड डांस, इट्स कूल अगेन यानी अब दोबारा से ठंडा हो गया है मौसम। ओके, तो ये था एक छोटा सा पोएम। अब इसमें हमने कौन कौन से नए वर्ड सीखे? हमने सीखे ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना, क्लाउड यानी बादल, कूल यानी ठंडा, डांस, हॉट यानी गर्म, और रेन यानी बारिश। अब हम इन वर्ड्स को कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? लेट्स रीड। इट इज अ हॉट डे, आज बहुत गर्मी है ना। आज का दिन जो है बहुत गर्मी भरा है। तो हमने यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया? हमने यूज किया हॉट। इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। रेनिंग यानी बारिश होना, और टुडे का मतलब होता है आज। ओके चिल्ड्रन, अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कुछ क्वेश्चंस। रीडिंग इज फन। व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, आसमान का रंग क्या है? आप आंसर लिखेंगे द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। व्हाट डू द क्लाउड्स ब्रिंग, बादल क्या लाता है? द क्लाउड ब्रिंग्स रेन, बारिश लाता है ना, तो आप ये लिखेंगे। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लाउड दैट ब्रिंग्स अस रेन, जब आसमान में बारिश होती है तब आसमान का या फिर बादल का कलर क्या होता है? आप आंसर लिखेंगे द कलर ऑफ द क्लाउड्स दैट ब्रिंग्स अस रेन आर ग्रे और ब्लैक। ठीक है। डू यू लाइक टू सिंग एंड डांस इन द रेन, क्या आपको बारिश में गाना और डांस करना पसंद है? तो आप लिखेंगे यस, आई लाइक टू सिंग एंड डांस इन द रेन। व्हाट कीप्स यू ड्राई इन द रेन, आपको किस चीज से, बरसात से बचने में मदद मिलती है? तो आप लिखेंगे द अम्ब्रेला कीप अस ड्राई इन द रेन, जब बारिश होती है तो हम छाता लेते हैं ना, तो आप ये आंसर लिखेंगे। ओके, नाउ लेट्स शेयर। व्हाट डू यू लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो आपको क्या करना पसंद है? स्टे इन यानी घर में रहना पसंद है, या फिर गो आउट। आप इनमें से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको घर में रहना पसंद है तो आप लिख सकते हैं आई लाइक टू स्टे इन व्हेन इट रेन्स, या फिर आई लाइक टू गो आउट व्हेन इट रेन्स। ओके, नेक्स्ट, डू यू लाइक पडल्स, क्या आपको पडल्स पसंद है? तो आप लिख सकते हैं यस और नो, आई लाइक पडल्स। The other season in India are summer and winter. इंडिया में समर और विंटर का सीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। डिस्क्राइब लाइक द बेस्ट, आप अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं क्लास में कि आपको कौन सा सीजन सबसे ज्यादा पसंद है। नाउ यू कैन से दिस इन इंग्लिश, फिर उसको आप इंग्लिश में भी बता सकते हैं। ओके, नाउ से अलाउड, इसको आपको जोर जोर से बोलना है। चलिए मेरे साथ आप दोहराएंगे।
पहला क्या है कोट, डॉट, हॉट, पॉट। यहाँ पर बीच में सभी पर ओ लगा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है क्राई, ड्राई, फ्लाई, स्काई। नेक्स्ट ड्रेन, ग्रेन, पेन, रेन, ब्रिंग, रेन, रिंग, सिंग, विंग। अब लिखा है यहाँ पर मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उसको आपने मैच करना है इन वर्ड से। सो सबसे पहले है रेन। वेयर इज रेन? रेन को आप मैच करेंगे यहाँ पर चिल्ड्रन डांसिंग, चिल्ड्रन को हम डांसिंग के साथ मैच करेंगे। चिल्ड्रन सिंगिंग, इसको हम यहाँ पर करेंगे। क्लाउड्स, क्लाउड्स को हम यहाँ पर, और द स्काई को हम करेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग। अगला यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर जो भी लिखा है ये आपके बारे में है। जैसे कि आई कैन रीड माई नेम, तो आप अपना नाम लिखेंगे। माई नेम इज, मान लीजिए आपका नाम है रितु, तो आप लिखेंगे माई नेम इज रितु। आई एम, कितने ईयर्स के हो आप? आई एम 5 years old, तो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे। आई कैन राइट माई एड्रेस, आप जो घर पे रहते हैं ना उसका एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। आई कैन काउंट टिल, आप कितने तक काउंट कर सकते हो? आप क्लास फर्स्ट में हो तो आप 50 तक काउंट तो कर ही सकते हो, तो यू कैन राइट हियर 50, आप यहाँ पर 50 लिख सकते हैं। माई टीचर नेम इज, आपकी क्लास टीचर का नाम क्या है ये यहाँ पर लिखेंगे। आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट, है ना, तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। द नेम ऑफ माई स्कूल इज, जो भी आपका स्कूल का नाम होगा आप यहाँ पर लिखेंगे। इट इज इन डैश सिटी, कौन सा सिटी में आपका स्कूल है, तो आप वहां पर उसका नाम फिल करेंगे। ओके, सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन? आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आपने कर लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज गिव अ लाइक, आप शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।